हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज में। आज हम बात करेंगे यानी 13 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो डेली बेसिस की जो करंट अफेयर की जो क्लास चलती है वो डेली चलती है। तो 15 से 20 मिनट की हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होती है, तो इसलिए रोज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि प्लीज़ हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसको आप ज़रूर देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके जितने भी आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल को हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज शुरुआत करते हैं कि हमारी जो पहली क्लास है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस महेंद्रगिरी जो है, वो महेंद्रगिरी के संदर्भ में अगर हम देखें तो निम्नलिखित कथनों पर क्या हमें विचार करना है। तो महेंद्रगिरी जो है वो हाल ही में क्या है कि नौसेना में महेंद्रगिरी आईएनएस जो है वो क्या शामिल किया गया। अब इसमें यह दे रखा है कि यह प्रोजेक्ट 17A यानी कि नीलगिरी क्लास के तहत निर्मित छठा युद्धपोत है, या इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन यानी कि ब्यूरो WDB के द्वारा जो है तैयार किया गया। यानी कि इसमें जो है टोटल 2 कथन है। तो अब इसमें यह देखना है हमें कि इसमें कौन सा कथन सही है, एक सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर की अगर बात करते हैं, तो इसके अगर आंसर की बात करते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कि एक और दोनों सही है। तो यह जो प्रोजेक्ट है वो 17A यानी कि नीलगिरी क्लास के तहत जो है ये निर्मित छठा युद्धपोत है, और इसका जो डिजाइन है वो भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा जो है क्या तैयार किया गया है। अब इसमें क्या है कि आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रीगेट का छठा कमीशन जो है वो क्या किया गया युद्धपोत जो है माना जाता है, जिसे मांझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL द्वारा मुंबई द्वारा जो है वो क्या है बनाया गया है। तो यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो यानी कि WDB द्वारा जो है ये क्या है डिजाइन किया गया है, और ये भारतीय नौसेना में सवा जो पोत है वो क्या शामिल हुआ, कितना 100वां यानी कि सवा जो पोत है वो क्या है शामिल हुआ। अब बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अब इसमें 2 कथन, यानी इस ट्रेन का निर्माण पूरी तरह से जापान से आयातित तकनीकी से किया गया है, यह उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ रेलवे द्वारा जो संचालित एक पायलट प्रोजेक्ट माना जाता है। यह ट्रेन हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का भारी उत्सर्जन करेगी, या इसमें इस्तेमाल होने वाली फ्यूल सेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल ने बनाया। अब इसमें क्या है, इसमें टोटल जो है कितने 4 ऑप्शन है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वो सत्य है यानी कि सही है। ठीक है, तो हम इसका जो ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा B। तो यह जो प्रोजेक्ट है यह उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे द्वारा संचालित एक पायलट प्रोजेक्ट जो है क्या है माना गया है। अब भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो 136 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तर रेलवे द्वारा जो है क्या क्रियान्वित किया गया है। इसके उपकरण को अगर देखें तो हैदराबाद की मेधा सर्वा ड्राइवेस द्वारा जो है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कनाडा की एक बायलार्ड पावर सिस्टम से जो हो क्या आयात किया गया। तो यह पूरी तरह से जो है कि पर्यावरण अनुकूल शून्य कार्बन उत्सर्जन ट्रेन जो है क्या है मानी जाती है। अब बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कि हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB की स्थिति और रुझान पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ने एक रिपोर्ट जो है क्या है जारी किया है। तो IUCN की रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रेड को किस श्रेणी के में जो है क्या है रखा गया है। तो इसमें यह है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो एक रिपोर्ट जो है क्या उसने जारी किया है, और ये एक IUCN की रेड लिस्ट में जो है क्या शामिल किया गया। तो अगर हम देखते हैं IUCN की लिस्ट में जो शामिल किया जाता है, जिसकी वो एक मतलब एक वो क्या होता है कि रेड लिस्ट में आ जाता है, तब वो है IUCN की रेड लिस्ट में, IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंजर्ड जो होते हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में जो है क्या है शामिल किया जाता है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि GIB राजस्थान का एक राज्य पक्षी है। ठीक है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक राजस्थान का राज पक्षी है। हाल ही में WII की थार मारूस्थल पर आई रिपोर्ट के बाद यह चर्चा में है कि शिकार और बिजली के तारों से टकराने के कारण इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई। किसकी? शिकार से और बिजली के टकराने से इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई, इसलिए इन्हें IUCN के रेड लिस्ट में यानी कि क्रिटिकल इंजर्ड श्रेणी में जो हो क्या है इसे रखा गया है।
अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि भारत और किस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करते हुए रोड मैप 2033 को क्या है वो मंजूरी दी है। अब इसमें देखते हैं यानी कि ऑप्शन कितने हैं, 4 हैं। अब इसमें हम ये देखना है कि इसका सही आंसर जो होगा क्या हो, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूजीलैंड। तो भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों के एक ऐतिहासिक मोड़ देते हुए एक रणनीतिक जो है वो साझेदारी में क्या है उसको बदल दिया है। तो इसके तहत क्या है कि अब दोनों देश व्यापार और रक्षा और कृषि उत्पादक जैसे कीवी फ्रूटी, सेब और शहद और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप जो है तैयार किया। ये रोड मैप जो है वो 2030 तक जो है क्या तैयार किया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई एक एमनेस्ट योजना जो है वो 2026, तो एमनेस्ट स्कीम 2026 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एमनेस्ट 2026 का जो मुख्य उद्देश्य है यानी कि ईपीएफओ का वो जो है एक नई एक जो है वो योजना शुरू हो गई। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईपीएफओ अधिनियम 1952 के तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों का नियमितीकरण जो है क्या करना है। क्या करना है, ईपीएफओ के अधिनियम के अनुसार हम बात करते हैं 1952 के तहत जो छूट प्राप्त भविष्य निधि हैं उन ट्रस्टों का एक नियमितीकरण जो है क्या करना है। तो ईपीएफओ में छूट प्राप्त ट्रस्टों यानी कि एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के प्रशासनिक मुद्दों और अनुपालन को आसान बनाने के लिए एक मुफ्त अवसर यानी कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में एमनेस्टी योजना 2026 की जो क्या है उसकी शुरुआत की है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर जो हम बात करते हैं 6, तो जून जुलाई 2026 में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर सूची के अनुसार अगर हम देखें तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है। ठीक, यानी कि टॉप 500 में अगर हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 की अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। तो ये है हमारा लाइन साइन चाइना का जो सुपर कंप्यूटर है टॉप 500 की सूची में जो है वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या है बन गया है। अब हम देखते हैं कि यानी कि वर्ष 2026 की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो चीन का लाइन साइन सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या है बन गया है, जिसने अमेरिका के A1 कैप्टन को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि जो अमेरिका का E1 जो कैप्टन था उसको क्या है पीछे छोड़ दिया और भारत का AI सुपर कंप्यूटर जो है इसे भी सूची में जो है क्या है शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ओनोमेस्ट नामक जीनस के तहत 3 नई प्रजातियों की जो है क्या खोज की गई। तो यह जो प्रजातियां हैं जो निम्नलिखित में से किस चीज से जो है क्या संबंधित है, यानी कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा एक ओनोमस्ट नामक जीन्स की एक जो क्या उस 3 प्रजातियों की जो है क्या खोज की गई। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा बी। तो कूदन वाली मकड़ियां जो हैं इन 3 प्रजातियों की जो हो क्या है एक वैज्ञानिकों द्वारा जो है इसकी खोज की गई। तो जैसे कि देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के शोधकर्ताओं की एक टीम ने दुर्लभ और कूदने वाली मकड़ियों की 3 प्रजातियों की खोज की। कौन से, एक है ओनोमस्टस ब्रह्मगिरी यानी कि पश्चिमी घाट, एक है ओनोमस्टस सिलेंटे वैली जो केरल, और ओनोमस्टस विजय सिंगरी ये जो है श्रीलंका में जो क्या इसका नाम दिया है। तो ये जो 3 प्रजातियां हैं इनकी जो क्या है खोज की गई है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI से बढ़ते उपयोग को एक विनियमित करने के लिए हाल ही में जारी ड्राफ्ट AI विनिमय 2026 की अगर बात करें कि ड्राफ्ट AI विनिमय यानी कि रेगुलेशन 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यानी कि इसमें सही। अब इसमें कथन की बात करता है तो इसमें 4 ऑप्शन, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या सही है। अब इसमें यह है कि यह विनिमय भारतीय अदालतों के AI उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है। इसका उद्देश्य मामलों के निपटारों पर पारदर्शिता लाना और AI मतभ्रम यानी कि AI हॉल्यूसिनेशन के खतरों को जो क्या रोकना है। तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यह उद्देश्य मामलों के निपटारे में जो है एक पारदर्शिता लाता है और AI यानी कि मतभ्रम के खतरों को जो क्या है वो रोकता है।
तो इसमें क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई ने चेतावनियों के बाद न्यायपालिका में एआई के गलत और भ्रामक डाटा यानी कि हैलुसिनेशन को रोकने तथा जवाबदेही तय करने के लिए ड्राफ्ट एआई विनिमय 2026 जो क्या पेश किया है। क्या पेश किया? वो किया है ड्राफ्ट एआई विनिमय 2026 जो क्या पेश किया। इसके तहत अब न्यायिक कार्यों में एआई केवल एक सहायक उपकरण के रूप में जो क्या काम करे। किसके रूप में? यानी कि एआई जो है केवल एक सहायक उपकरण के रूप में जो क्या है काम करेगा। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का एक औपचारिकरण योजना जो है PMFME के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा जो एक है PMFME, तो यह है प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों औपचारिकरण योजना के संबंध में निम्नलिखित इसमें कथनों पर क्या हमें विचार। तो कथन कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें कथन पहला ये है कि यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि MOFPI द्वारा जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। यह सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी का अनुपात जो वो 16 से 14 के बीच में है। अब इसमें हमें ये देखना है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है इसका ऑप्शन जो है कौन सा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी, यानी कि एक और दोनों सही। यानी कि यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच जो एक वित्तीय साझेदारी है उसका जो अनुपात है वो 60 और 40 के बीच का रखा गया है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि PMFME योजना सूक्ष्म खाद्य उद्योगों और वित्तीय तकनीकी सहायता देकर उन्हें संगठित क्षेत्र में जो हो लाने का जो हो क्या काम करती। इसमें समान राज्यों के लिए फंड का अनुपात 6 से 60 से 40 के तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बीच जो है 90 से 10 का अनुपात जो हो क्या है रखा गया है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा इरेंडल 1 जो है वो क्या है। अब ये जो है क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब खबरों में रहा इरेंडल 1 जो है वो क्या है। अब इसमें जैसे कि नासा का मंगल ग्रह पर भेजा गया एक नया रोवर है, यह रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल कंपनी द्वारा विकसित और सौर परिवाहक उपग्रह जो है यह हिंद महासागर में आए एक विनाशकारी चक्रवात है। यह कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट वेरिएंट है। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखना है कि इरेंडल जो है वो क्या है। तो अब इसमें इसका जो सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा? बी, यानी कि ये एक रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल कंपनी द्वारा विकसित और एक सौर परिवर्तक उपग्रह जो है वो क्या इरेंडल है। ठीक है, तो यह इरेंडल जो है एक अमेरिका के एक निजी अंतरिक्ष कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल द्वारा जो है एक विकसित प्रदर्शन उपग्रह यानी कि डीमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट का है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर दर्पण यानी कि हेलियोस्टेटेड तकनीक तैनात करके रात के समय पृथ्वी पर धूप को परिवर्तित करना, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में जो क्या है इससे क्या है मदद मिल सके। ठीक, यानी कि इसका ये मतलब है कि धूप को परिवर्तित करना जिससे स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में जो क्या इससे क्या है मदद मिल सके। तो आपको समझ में आ गया हो कि इरेंडल 1 क्या है। तो इरेंडल एक रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल कंपनी द्वारा विकसित एक सौर परिवर्तक उपग्रह जो वो माना गया है। तो ये इरेंडल है। अब इसका जो उद्देश्य वो मैंने बता दें कि एक बड़े पैमाने पर दर्पण यानी कि हेलियोस्टेटेड तकनीक तैनात करके रात के समय यानी कि रात का जब समय होगा तो पृथ्वी पर धूप को परिवर्तित करना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जो क्या उससे क्या है मदद मिल सके। तो आज हमारा जो 13 जुलाई 2026 का जो करंट अफेयर की जो क्लास थी वो फाइनली क्या है कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कमेंट जरूर करिए अगर आपका मन करता है हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।